गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का लास्ट डे है सेशन का, सो ज़्यादा टाइम नहीं बिगड़ रहे हैं। दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड, विद इन 2 और 3 मिनट्स माई मीटिंग विल बी लॉक। 2 या 3 मिनट में मेरी मीटिंग लॉक हो जाएगी आज, सो बाद में कोई एंटर नहीं हो पाएगा। कल मैंने ये बताया ही था ऑलरेडी। आज वक्त काफ़ी कम है हमारे पास और आई हैव टू शो सो मैनी थिंग्स टुडे। मुझे आज बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, तो मैंने भी एक होमवर्क किया हुआ है। मैंने भी मेरी नोटबुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैं भी आपके लिए होमवर्क करता हूं अर्नव, करते हो ना होमवर्क? ओके, वरुणी, वहिनी, अनुष्का, अपर्णा, ओके, so you all are doing homework. Okay, so you all are doing practice also. फाइन। आज कोई किसी को या मुझे भी कोई मैसेज अब नहीं कर पाएगा। वाओ, आई एम वॉचिंग यू अर्नव। मैंने भी देख लिया कि तुमने भी होमवर्क किया है। ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते हैं आज और सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। कल पहले दिन फर्स्ट डे वी लर्न दैट कि कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं 11 to 19 का। उसके अलावा स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने देखा इम्परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं, इम्परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे होते हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे होते हैं, और तीसरा हमने ये सीखा था क्यूब कैसे निकलते हैं। ठीक है, सो आज हम क्या देखेंगे? आज हम 3 चीजें और देखेंगे। सबसे पहले इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि मैं 36 का स्क्वायर रूट करता हूं तो दैट इज 6, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं 38 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब वो कैसे आएगा, वो क्या आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। और दूसरा रहेगा क्यूब रूट, दूसरा रहेगा क्यूब रूट। ठीक है, ये 2 चीजें तो आएगी। तीसरी चीज क्या रहेगी वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आज हम कुछ नंबर देखेंगे, कुछ शेप देखेंगे और उसमें से आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, ओके। ओके, my first number will be 38. ओके, मुझे 38 का स्क्वायर रूट निकालना है। नाउ वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है कि व्हाट इज द नियरेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 38। 38 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्यों? तो कि हम 6 सिक्सा करेंगे, सपोज वी विल डू 6 सिक्सा तो दैट विल बी 36, देन 7 7 तो दैट विल बी 49। दिस इज बिटवीन 6 to 7, this is between 6 to 7 square. Okay, so suppose we are going to do 6 sixa, answer is 36. Suppose we are going to do 7 sevens, that is 49. So here we all know that this is 6 sixa, this is answer will be 6 point something. So I will write down here 6 point something. Okay, for something I am drawing a underscore. Okay, now what is 6 point something? So let me explain what is 6 point something. Okay, so सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था? सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 पॉइंट निकाला। ओके,
So our first number is 6. Now what is the next number? What is the next number? Okay, the upper one will be 6 6 are 36. Okay, 6 6 are 36. Our question is 38. Okay, our question is square root of 38. And what is we have taken 6, we have taken the number 6 here, we have taken number 6 here. So what we have to do, what is the square of 6? That is 6 6 are 36. So I will deduct that 36 from 38. This is first step. Okay, this is first step. And what will be the next step? I will divide that 38 minus 36 from by, I will divide that 38 minus 36 by, yes, 6 2za. This is our formula. Okay, so here first point is 6. For this 6 point something means this is 6 plus. Okay, now what is 38 minus 36? That is 2. And what is 6 into 2? That is 12. So it means 1 by 6 also, that we can write down here 1 by 6 also. So our answer will be 6 point. Now what is the answer of 1 by 6? What is the answer of 1 by 6? 1 by 6 means 0.16. Okay, so our answer will be 6.16. okay, is it okay? Okay, wait, your chat box is not working. Let me open it for host only. Okay, now you can share your views. Is it easy? किसको समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया है only that can write no. जिसको समझ में नहीं आया है only that person can write down no. Okay, Shanvi, Arnav. Okay, let's take one more. So many students. Oh, again. Taking again. Same question we are taking again. Okay, यहाँ पे ये चीज आपकी समझ में आ गई कि 38 is equal to 6 point something. Write down in your chat box. ये चीज समझ में आ गई कि 38 is equal to 6 point something. Those who are absent, they have to show my yesterday's. This is not connect. This is not related to the yesterday's session. Okay. Okay. और जिसको फिर भी yesterday का session जिसने नहीं किया है उसकी वजह से ऐसा लगता है तो I am going to upload yesterday's session today night as well as today's session also. Okay. आपको ये चीज समझ में आ गई कि 38 square root of 38 that is 6 point something. Now what is the next step? What is the next step? We have taken 6 square. We have taken that 6 into 6. Okay, that's why it is 6 point something. Okay, is it clear? So 6 6 are 36. That is our answer. Okay, so here it is 6 6 are 36. 6 6 are 36. Okay, it is clear. Now what we have to do? अब हमें आगे क्या करना है? हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन 38 था. हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? 38 स्क्वायर रूट. और हमारा आंसर हमें क्या मिला है? 36 मिला है. तो व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज डिफरेंस? हमें अभी भी 36 का स्क्वायर, ये 38 में से 36 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट निकालना है. इज इट ओके? ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 का स्क्वायर रूट निकालना है. इज इट ओके सबके लिए? ओके, इट इज ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब ये जो 2 का स्क्वायर जो हमें निकालना है वो कैसे हम निकालेंगे? तो क्या ऊपर हमने 6 लिया है, ठीक है, हमारा पहला नंबर क्या है? 6 पॉइंट समथिंग, सो दैट इज 6.
उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो व्हाट इज अवर आंसर? दैट इज 12। ओके, तो हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसको डिवीजन मेथड से अगर हम निकालेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आता है, तो 6 का डबल जो 12 होता है उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज अवर आंसर? तो अवर आंसर विल बी, पहले this is 6, this is 6. You will get the formula. I will not give the algebraic formula here. This is 6, this is simple formula. For 6 point something you can write down 6. Okay, and second thing is we have to find out the square root of 2 with the help of division method, that is divided by 12. Now 2 divided by 12 means what? 2 divided by 12 means what? 6 plus 0.16. Okay, so my answer will be 6.16. Is it clear? Is it clear now? Okay, it is clear now. Okay, now let's take another example. Suppose I have to find out square root of 66. Okay, square root of 66. Okay, now what is the closest number of 66? What is the below square number of 66? That is 8 8s are 64. Okay, 8 8s are 64. So first of all I will write down 8 point something, that will be my answer. Is it okay? Is it okay? 8 8s are 64, so 8 point something will be my answer. Now what is the difference? Now what is the difference? Now we have to find out difference 2, that is our question is 66. We have find out the square root of 64. हमारे पास 66 हमारा प्रॉब्लम था, हमने 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 8. अभी भी हमारे पास कौन सा नंबर, कितने नंबर बाकी है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है? ओके, दैट इज 2. ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग. नाउ व्हाट इज आवर आंसर? फर्स्ट आंसर, दैट इज 8. दैट इज 8. ओके, नाउ आई विल मल्टीप्लाई by with 2, so that is 16. So what will be my formula? My formula will be 8 plus 2 upon 16. Okay, so my answer will be 8 plus 2 upon 16 means 1 upon 8, and 1 upon 8 means 0.12. Okay, okay, that is 8.12 is my answer. Wow, fantastic students, you got it. अब किसको समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट्स में नो लिखे, खाली जिसको समझ में नहीं आया है ओनली दोस कैन राइट डाउन नो. लास्ट टाइम किसको किसको समझ में नहीं आया था? सत्यजीत. ओके, सत्यजीत राइट डाउन. Okay, so it is clear, I think so. It is clear. Division is, I am not doing division with the help of Vedic maths because division is much more easier in current situation, in current system than Vedic maths. मुझे Vedic maths में जो डिवीजन की मेथड है उससे ज्यादा इजी करंट मैथ्स की सिस्टम लगती है. ओके, okay, now let's take one another example. Okay, this time it will be 147. Now you all are aware that what is the square root, nearest square root of 147? That is 12. 12 point something, because 12 12s are 144. Okay, 12 12s are 144. Okay, so my answer will be 12 point something. Now first formula.
first thing is my question is 147 and my square of 12 is 144. I have find out the square of 12, that is 144. Still I have to find out the square root of remaining number, that is 3. This is first. Okay, now second point. Second point is my answer is 12. I will multiply with 2. So that is 12 2s are 24. So my answer will be 12 plus 3 upon 24. 3 upon 24, that means 1 upon 8 again. 12 plus 1 upon 8 again, and 1 upon 8 means 12 plus 0.12. Okay, so my answer will be 12.12. Okay, clear? Okay, fantastic. Everybody is writing the answer. Now next number, 1234. Okay, now what I will do this time, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? Okay, this is a bigger one. ये एक बड़ा नंबर है. So I know that what is the square of 30? What is the square of 30? 30 30s are 900. And what is the square of 40? मुझे ये पता है कि 40 40s are 1600. So my answer will be between 30 to 40. Okay, my answer will be between 40 to 30. Okay, is it clear? Okay, now next step. Next step is, this is 30. This is 30. So मुझे 30 का स्क्वायर पता है. अब मुझे 31 का स्क्वायर लेना है. तो व्हाट विल बी द अप्रॉक्स स्क्वायर? तो 30 का स्क्वायर कितना, 30 का डबल कितना होता है? 32 कितना होता है? दैट विल बी नियर टू, दैट विल बी नियर टू, ये जो 900 है ना, ऊपर मैंने 900 लिखा ना, इन दोनों का जो एडिशन करूंगा ना, क्या 900 और ये 60 का, तो दैट विल बी 960. तो दैट विल बी approx square root of 31. Okay, now approx square root of 32 will be, again I will add 60 in 960. Okay, again I will add 60 in 960. Okay, every time I will add double amount of 30. Every time I will add the double amount of 30. Okay, in previous answer. So my next number will be 1020. Okay, is it okay? Okay. Or we can do one more thing. Suppose I have an answer. Suppose let's say I have an answer 900. Okay, now 900. Now what is difference? 1234 minus 900. So what is the remaining amount? My remaining amount is 334. So I have to find out the square root of 334. Is it okay? Is it okay? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये प्रीवियस मेथड ही है. ओके ओके, ये पहले जैसा ही है. ओके, नाउ सेकंड थिंग. नाउ आई विल फाइंड आउट द डबल ऑफ 30. 32s are 60. Okay, so what will be my answer? What will be my answer? My answer will be 30 plus 334 upon 60. This is my answer. Okay, now 30 is here plus 334 upon 60. 334 upon 60. 334 upon 60. What is your answer? I can write down 334 upon 60. That is 5.1. Okay, so my answer will be 35.1. Okay, this is the method. Now let's take one more example.
Let's take one more example. Now this time I will ओके जिसको क्लियर नहीं हुआ है उसको मैं वापस यहाँ पे एक दफा समझा देता हूं. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1234. ओके नाउ 1234 का स्क्वायर रूट, नियरेस्ट स्क्वायर रूट हम कैसे ढूंढेंगे, तो दैट वी डोंट नो, लेकिन हमें राउंड फिगर का स्क्वायर रूट पता है. जैसे कि 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600. ओके सो वी विल कंसिडर द स्क्वायर ऑफ 30. ओके तो स्क्वायर ऑफ 30 इज 900. अच्छा नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज 1234 और हमारा जो हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया है दैट इज 900. बिकॉज यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 30 पॉइंट समथिंग. ओके सो यहाँ पे हमारा जो फाइंड आउट नहीं हुआ है वो स्क्वायर रूट कौन सा है, 334 को हमें और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. अब 334 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड हमें निकालना है. तो व्हाट वी विल डू, 30 इंटू 2, ये जो 30 आया ना ऊपर हमने आगे के सम किए ना वही स्टाइल, 30 का डबल किया तो दैट इज 60. अब सिंपल है, ये 334 को हम 60 से डिवाइड करेंगे. सो माय आंसर विल बी 5.1. सेम मेथड है 5.1. if you are writing in your notebook, please compare the method with your previous example. हमारा जो previous example है उसके साथ आप method check कर सकते हैं. ओके ये सेशन बंद हो जाएगा, आप फटाफट वापस ज्वाइन कर लेना. ओके नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. ओके 87 मीन्स what will be my answer, 9 point something. Now what is first step, 87 minus 81, 87 minus 81, so 9 plus 87 minus 81, that is 6. And below what I will write down, 9 to the 18. So my answer will be 9 plus 0.33. So my answer will be 9.33. Is it okay? Purva, is it okay now? Is it okay?